जय हिंद गाइस। आज हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 ऑन जिम इंडस्ट्री एंड जिम ओनर्स, और साथ ही बात करेंगे कि लॉकडाउन से पहले जिम इंडस्ट्री का काम करने का तरीका और कंडीशंस क्या थी, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जिम ओनर्स और जिम इंडस्ट्री को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और 5 अगस्त 2020 को, जैसा आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी शर्तों के साथ जिम्स खोल दिए हैं, उसके बाद जिम इंडस्ट्री और जिम ओनर्स को किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा, एज वेल एज उनको अपने काम करने के तरीके को, पैटर्न को पूरी तरह से मॉडिफाइड करना पड़ेगा ताकि वो पुरानी कंडीशंस पे पहुंच पाएं और सरवाइव करके आगे प्रोग्रेस कर सके। नंबर 1, 60 to 70% जो जिम्स हैं वो रेंट पे हैं। अब अगर हम बात करें कि लॉकडाउन से पहले वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, नॉर्मल जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट में डील करते थे, विच आई डोंट रिकमेंड एंड आई डोंट सेल फूड सप्लीमेंट, बट एक्सेप्ट मी, बहुत सारे लोग उससे एक इनकम जनरेट करते थे। तो बहुत सारी चीजें मिला के वो सरवाइव भी कर जाते थे और अर्न भी कर लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में 4.5 महीने तक जिम्स बंद रहे। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने जिम का रेंट 1 से 2 महीने तक माफ भी किया, कई लोगों ने नहीं भी किया। तो अब आने वाले 6 महीने की बात करें, अगर फ्यूचर की, जब साल भर की बात करें, तो बहुत ज्यादा एडमिशंस नहीं मिलेंगे, ताकि पुराने जो क्लाइंट है वही आ जाएं तो बहुत बड़ी बात रहेगी। सो इस कंडीशंस के अंदर जिम ओनर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा मॉरली डाउन है और आगे होप्स नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स ऐसे हैं कि आपको थर्मोस्कैनर, ऑक्सीमीटर और बहुत सारी फुट हैंड सैनिटाइजर से लेके आपको डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन और बहुत सारे नॉर्म्स के ऊपर आपको चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर भी हायर करनी पड़ेगी। और अब कॉन्सेंट्रेशन सारा का सारा हाइजीन के साथ साथ आपको क्लाइंट्स को मेंटेन करना भी रहेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो अब बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जो रेंट पे नहीं कर पाएंगे आगे फ्यूचर में, उनको बंद करना पड़ेगा अपने आप को। नंबर 2, लॉकडाउन से पहले 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट कोई भी जिम हो, सबसे पहला मोटिव यही रहता था कि उसके अंदर खूब सारी मशीनरी डाली जाए। क्लाइंट्स को भी पसंद था कि खूब सारी मशीनरी चाहिए, और जिम ओनर्स इसके लिए कम से कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स डाल के कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करते थे, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर नहीं करते थे। एज वेल एज जो जिम इक्विपमेंट सेल करते थे उनके भी दिमाग में ये रहता था कि जिम ओनर्स को ज्यादा से ज्यादा मशीनें बेची जाए। अब लॉकडाउन की ड्यूरेशन की बात करें तो जिम इक्विपमेंट सप्लायर्स ने, क्योंकि जिम्स तो बंद हो गए, अब उनको सेल्स तो किसी तरह से मेंटेन करनी है और अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी है, तो उनका सारा फोकस डोमेस्टिक हेल्थ पे चला गया। तो उन्होंने डोमेस्टिक इक्विपमेंट सेल्स पे ज्यादा फोकस कर दिया और उसी को एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया। काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ। अब बात करें लॉकडाउन के बाद की, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको जिम्स के अंदर, चाहे छोटा हो या बड़ा, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 4 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अपने स्पेस को कैलकुलेट करते हुए आपको लोगों की कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जिम छोटे थे, रेंट पे थे और बहुत सारे इक्विपमेंट डाले हुए थे। अब ना तो उनसे इक्विपमेंट बेचते बन रहे हैं और ना ही उन इक्विपमेंट्स को रखते बन रहा है। सो बहुत मुश्किल होगा उनको कोई ना कोई सॉल्यूशंस इस चीज के प्रॉपर तरीके के साथ निकालने पड़ेंगे। बट हाँ, गवर्नमेंट नॉर्म्स भी सही है हाइजीन और सेफ्टी के हिसाब से, तो उनको फॉलो करना, उन चीजों को, चेंजेस को ध्यान में रख के वो स्ट्रेटेजीज को पूरी तरह से चेंज और मॉडिफाइड करना पड़ेगा।
नंबर 3, लॉकडाउन से पहले जिम इंडस्ट्री काफी हद तक बूम पे थी और जिम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐरे गहरे नत्थु गहरे 2-3 साल वर्कआउट करके जिम ट्रेनर और जिम ओनर्स भी बन गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि क्लाइंट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों की नजर रहेगी कि ट्रेनर या जिम ओनर्स वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए फ्रॉम 5 to 15 years, 20 years और आइदर वेल क्वालिफाइड होने चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम अब हाइजीन्स और स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते स्मार्ट वर्कआउट ट्रेनिंग्स का है। बट इससे जिम इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टर्स की कमी हो जाएगी क्योंकि आगे आने वाले 6 महीने से 12 महीने तक किसी को भी किसी तरह के प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं दिख रही है। सो डेफिनेटली नए जिम्स खुलने से परहेज करेंगे। इन्वेस्टर्स भी नए जिम्स के अंदर इन्वेस्ट करने से डरेंगे और बचेंगे। हो सकता है आने वाले साल भर के बाद में कंडीशंस बहुत चेंज हो जाएं, पॉलिसीज चेंज हो जाएं, चीजें बहुत बेटर हो जाएं। अब जिम के अंदर मैटर नहीं करेगा कि उसके अंदर इक्विपमेंट कितने हैं, इंटीरियर कैसा है, फूड सप्लीमेंट के डब्बे कितने पड़े हुए हैं, जहां कितने इंच की बाइसेप्स वाला ट्रेनर वहां बैठा हुआ है। अब मैटर करेगा तो ट्रेनर और जिम ओनर की नॉलेज, सेफ्टी नॉर्म्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स और हाइजीन। क्लाइंट को नॉलेजेबल ट्रेनर या जिम ओनर दिखेगा तो वो वहीं जाना पसंद करेगा क्योंकि वहां पर वो सेफ, कंफर्टेबल और उसको रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल मिलेंगे। सो इन शॉर्ट, दिखावटी फिटनेस इंडस्ट्री से काफी हद तक अब हम रियलिटी और सेफ और नेचुरल और कंफर्टेबल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं।